तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन देखेंगे, जिसको हम हिंदी में विलयन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, इसका पहला पार्ट है विलयन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि विलयन कैसे बनता है या विलयन हम लोग किसे कहते हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन होगा विलयन। विलयन विलयन क्या होता है या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दो या दो से दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे जल और चीनी का मिश्रण। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे जल और चीनी का मिश्रण। दूसरा, ये हो गया पहला, जल और यूरिया का मिश्रण। तो इसमें विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जल और यूरिया का मिश्रण। ये जो इसमें समांगी मिश्रण दिखा रहा है, इसको हम लोग आगे देखते हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं या क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो है एक होता है द्विअंगी विलयन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे द्विअंगी विलयन। विलयन इसमें जो होता है द्विअंगी, तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको द्वि मतलब दो, और इसमें अंगी का मतलब इसमें हो गया पदार्थ। पदार्थ तो इसमें आपको दिखाई दो पदार्थ। वैसा विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ ही उपस्थित रहते हैं, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। आंसर, वैसा विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ ही उपस्थित रहते हैं, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसका जैसे जल और चीनी का मिश्रण, इसमें सिर्फ दो पदार्थ ही जल और चीनी उपस्थित हैं, तो ये द्विअंगी विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसे आप लोग लिखिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग पहले से लिख लीजिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विलयन की विशेषता। तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, विलयन की विशेषता। विशेषता तो विलयन की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। ये 2025 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट VVI आप जो इसको कह लीजिए, ये 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। तो विलयन की विशेषता, तो सबसे इसका पहला जो विशेषता होता है विलयन का, विलयन जो होता है, विलयन ये एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। होता है। इसका जो दूसरा पॉइंट होगा, विलयन के जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। तो विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर nm से छोटा होता है। इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे, विलयन के कण फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं। इसका और पॉइंट है, पहले आप लोग ये लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसका 2 और पॉइंट होता है। तो इसका जो चौथा पॉइंट होगा, विलयन के कण टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करते हैं। नहीं प्रदर्शित करते हैं। इसका चौथा हो गया, विलयन के कण टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट होगा, विलयन के कण स्कंदन नहीं करते हैं। ये रहा इसका पांचों पॉइंट। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिए आप लोग। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट देखते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो कि विलयन की विशेषता में हम लोग लिखे थे। तो टिंडल इफेक्ट पॉइंट देकर लिखेंगे, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव हम किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। तो टिंडल प्रभाव किसी कण द्वारा प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करने की घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, किसी
कण द्वारा प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। समांगी मिश्रण क्या होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे वैसा विलयन जिसकी संपूर्ण भाग की संरचना समान होती है। संपूर्ण भाग की संरचना समान होती है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा जल और चीनी का मिश्रण। जल और चीनी को अच्छी तरह से घोल देते हैं तो चीनी जल में पूर्णतः घुल जाता है। तो टिंडल प्रभाव हो गया, किसी कण द्वारा प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समांगी मिश्रण। तो वैसा विलयन जिसकी संपूर्ण भाग की संरचना समान होती है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये भी 2025 बोर्ड में आ सकता है, भी आई है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोग देखेंगे विलयन के घटक। विलयन के घटक, तो विलयन के 2 घटक होते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, जिसमें पहला होता है घुल्य या विलय, जिसको हम लोग सॉल्यूट भी बोलते हैं। और दूसरा होता है घोलक या विलायक, इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट। तो इसका हम पहला देखेंगे कि घुल्य या विलय किसे कहते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि विलय क्या होता है।
तो इसका आंसर होगा विलयन में जो पदार्थ घुला होता है, विलयन में जो पदार्थ घुला होता है उसे विलय कहते हैं, या घोल कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे में इसका एक देखेंगे हम, जैसे जल और चीनी के मिश्रण में चीनी घुल्य होता है। तो विलय किसे कहते हैं? विलयन में जो पदार्थ घुला होता है उसे घोल्य कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ घुला होता है, इसका मतलब जैसे जल और चीनी के मिश्रण में चीनी घुल्य है। चीनी ही घुल्य क्यों है, जल क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि जल के मात्रा में चीनी हम लोग नहीं घोलते हैं, जल के से कम ही मात्रा में चीनी घोला जाता है। तो ये जो घोल विलय होता है ये विलायक से कम मात्रा में होता है। विलायक जब भी रहेगा वो विलय से अधिक मात्रा में रहेगा। जैसे अगर हम 100 ml जल लेते हैं तो उसमें 5 या 10 ग्राम ही चीनी डाल सकते हैं, तो चीनी ही विलय होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम देखेंगे कि घोलक या विलायक क्या होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर, घोलक या विलायक। घोलक या विलायक, तो इसका जो आंसर होगा घुल्य जिस पदार्थ में घुला होता है उसे घोलक या विलायक कहते हैं। तो घोलक या विलायक किसे कहते हैं? घुल्य जिस पदार्थ में या सॉल्यूट जिस पदार्थ में घुला रहता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल वही होगा, जल और चीनी के मिश्रण में जल विलायक है क्योंकि जल में चीनी पूरी तरह से घुल जाता है। चीनी में तो जल नहीं घुलता है, जल में चीनी घुल जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और 2025 बोर्ड एग्जाम बेहतरीन आपका जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कि इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड होती रहती है, जिससे आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगा। थैंक यू।